बजट में किसानों के लिए खुशखबरी है। 400 अरब से जायद बजट मुख्तस किया गया है। स्पोर्ट्स में अहम इक़दामात जारी हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक हर खिलाड़ी अपने बेहतरीन मुस्तकबिल तक जाएगा। वज़ीर खेल फैसल अयूब खोखर की बोल न्यूज़ की नुमाइंदा फातिमा शिराजी से खुसूसी गुफ्तगू। मज़ीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं कमसिन वज़ीर, पंजाब के वज़ीर हैं और उनकी परफॉर्मेंस देखकर ही वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने उन्हें वज़ारत दी और वज़ारत संभालते यकीनन उन्होंने अपने डिपार्टमेंट में जान डाल दी। वो कौन सा डिपार्टमेंट है और कौन सी वज़ारत इन्हें मिली है, हम जानते हैं फैसल अयूब खोखर से ही। और क्योंकि ये इन्हें वज़ारत मिली है खेल की, और आते ही वज़ारत मिलते ही इन्होंने अपने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं उनके बारे में आज हम इसे जानेंगे। सबसे पहले सर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपकी मिनिस्ट्री की। पहला सवाल ये है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने आपकी ऐसी क्या कारकर्दगी देखी, क्या उम्मीदें थी, या क्या आपने उन्हें सब्ज़ बाग दिखाए कि मैं मिनिस्ट्री को ये कर दूंगा, ये डिपार्टमेंट को ये कर दूंगा, जिस बेस पे उन्होंने आपको ये इतनी बड़ी वज़ारत खेल दी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो यह है कि मैं मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का आज से तकरीबन 10 साल से उनका एक टीम का मेंबर हूँ और उनके साथ अपोजिशन भी देखी है, बहुत सारे हमने बाई इलेक्शंस भी देखे हैं। तो शी हैज़ ऑलवेज रिगार्डेड मी एज ए यंगर ब्रदर, एज ए सन, और अपनी टीम का एक मेंबर समझा है। तो मेरे ख्याल में उन्होंने मेरी काबिलियत बड़े अरसे से ये देखी है। और मैं सिर्फ अभी से नहीं, मैं असल में ना स्पोर्ट्स और यूथ को बेसिकली मैं बड़े सालों से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं प्रेसिडेंट हूँ मुस्लिम लीग नून लाहौर का भी, यूथ विंग का, और मैं बड़े सालों से पंजाब का लाहौर का जनरल सेक्रेटरी भी रहा हूँ यूथ विंग का। तो आई हैव रिप्रेजेंटेड यूथ। तो फिर उन्होंने देखा है कि इन्होंने अच्छा यंग भी है और मेरे ख्याल में यही है। और हमें ये नहीं पता था कि कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाएगा, ये मेरे ख्याल में पूछना भी नहीं चाहिए क्योंकि मिनिस्टर्स का अपना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है इसमें। सही। तो मेरे ख्याल में उन्होंने अपना सोचा और उन्होंने स्पोर्ट्स के लिए बेहतरीन सोचा होगा कि ये यंग है, एनर्जेटिक है, कर सकते हैं। उनका भरोसा है बेसिकली मेरे ऊपर। तो मैंने सोचा ये कि हम इस स्पोर्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल भी है तो उसको आगे लेके चलें। अच्छा, हम पहले भी यहाँ एज अ जर्नलिस्ट हमारे यहाँ चक्कर लगते रहे हैं डिपार्टमेंट में, हमेशा हमने वीरान देखा है। अब आए हैं तो काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क है, जान डाल दी आपने डिपार्टमेंट में। ऐसे क्या इनिशिएटिव्स आप मज़ीद लेने जा रहे हैं जो यूथ के लिए भी कारआमद होंगे, ख़ुसूसी तौर पर इसमें गेम्स के साथ साथ प्लेयर्स के साथ साथ जो है वो गेम्स भी प्रमोट की जाएंगी? फातिमा, देखिए सबसे पहली बात यह है कि माजरत के साथ कोई भी जब मिनिस्टर आता है ना, वो सबसे पहले तो कोशिश करता है कि अपनी मौज मस्तियों में नहीं खत्म होते, ऑफिस में चक्कर ही नहीं लगता, बिल्कुल प्रोटोकॉल्स नहीं खत्म होते। मैंने हर चीज़ को ख़त्म करके मैंने इस ऑफिस में बैठता हूँ कि मुझे पता चले कि स्पोर्ट्स के लिए क्या हो रहा है। यकीन जाने कि अब तो मेरा अपने हल्के में भी मेरा कम टाइम लगता है क्योंकि मुझे पंजाब का मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं अपने हल्के को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। बिल्कुल। तो इसलिए मेरे अब हर एक के ऊपर मेरी जिम्मेदारी है, तो मुझे हर एक को देखना पड़ता है। और अब साथ साथ अब मेरी कोशिश होती है कि मैं स्पोर्ट्स को उन बुलंदियों पे लेके जा सकूं जहां पर हमारी आम जो आवाम है वो सोचती है। बिल्कुल। हम टीवी पे आए दिन देखते हैं कि हम सिर्फ क्रिकेट के अलावा और किसी चीज़ में भी हम आगे फोकस ही नहीं करते। बिल्कुल। देखें कि पहली बार वो किस वजह से होता है ऐसा कि हम पेरेंट्स होते हैं ना, वो बच्चों को परसू ही नहीं करने देते स्पोर्ट्स एज ए कैरियर, क्योंकि उनको फ्यूचर नजर ही नहीं आता। उनका भी कसूर नहीं है। हाँ। तो इसमें हमने क्या किया कि हमने उनको फ्यूचर दिखाया, उनको ऐसे हमने चीज़ें दिखाई कि उनको हमारे प्लेयर्स को पता चले कि क्रिकेट के अलावा भी आपका फ्यूचर है। सिर्फ हॉकी, कितने सालों बाद हम अजलान शाह कप में हम सेकंड आए और हमने क्या किया, पंजाब हुकूमत ने मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने 3 करोड़ के नाम दिए। 3 करोड़ के नाम कभी भी इतने करोड़ों के नाम कभी भी नहीं हुए। मीडिया पे आए दिन यही रोना होता था। अब क्या होगा, उनको बूस्ट मिलेगा, वो खुश होंगे। यकीन जाने आपको बताते चले कि प्लेयर्स इतना परेशान थे कि वो कहते थे कि हमें ये भी डर होता था कि अगर इंजरी होगी तो खर्चा भी जेब से करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। ये रोना का दिल करता था। कई प्लेयर्स तो ऐसे हैं जो टैलेंट अपना दबा देते हैं गुर्बत की वजह से। अब नहीं होगा ऐसा। अब आप यकीन जाने कि अब इंशाल्लाह ताला हमने सोचा ये कि हम प्लेयर को हम टूर्नामेंट्स करा के प्लेयर को टैलेंट हंट कर रहे हैं, उनको अपने पास रिटेन कर रहे हैं अपने एथलेटिक्स पूल के अंदर, उनको इंशाल्लाह नेशनल और इंटरनेशनल इंशाल्लाह खिलाएंगे हम इंशाल्लाह प्लेयर्स को। ज़बरदस्त। अच्छा, गवर्नमेंट हमेशा, जैसे आपने अभी बात की कि हॉकी और क्या नाम है क्रिकेट या फुटबॉल को ही प्रमोट करती है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि ई गेम्स के हवाले से आपका क्या कोई इनिशिएटिव होगा, क्योंकि बाज़ ग्रुप की जानिब से अभी रिसेंटली ही ई गेम्स का इनेकाद किया गया जिसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स को बुलाया गया। मैं उसमें एज अ चीफ गेस्ट भी गया था। जी बिल्कुल। मैं उसमें गया था और उसके अंदर फातिमा आपको मैं बताता चलूँ कि मैंने आमिर खान बॉक्सर भी आया हुआ था, ही वाज आल्सो द चीफ गेस्ट। हम दोनों ने उसको रिप्रेजेंट किया, उसको हमने
बहुत सराहा और हमने ये कहा कि चल हम भी ई गेम्स करवाएंगे। देखिए अगर दुनिया ई गेम्स की तरफ आ गई है तो हमें भी हर तरह की फॉरम पे हमें जाना पड़ेगा। और हम इंशाल्लाह ताला ये देखें कि हम सवाल करते थे मुस्लिम लीग नून के ऊपर कि ये लैपटॉप्स देती है, चीज़ें देती हैं, और ये देखें कि आज वही लैपटॉप्स के ऊपर काम भी होता है, लैपटॉप्स के ऊपर गेम्स भी सब कुछ होता है, गेम्स भी है, अर्निंग भी है, बिल्कुल। अब बहुत ज़्यादा हम इस ई गेम्स के साथ साथ हमारे ऐसे ई रोजगार के भी प्रोग्राम है, बिल्कुल ऐसा ही है, जो हम ऑनलाइन हम ट्रेनिंग करके स्किल्ड हमारे प्रोग्राम्स है हमारे यूथ के, जिसके अंदर हम उनको ट्रेनिंग करके वो ऑनलाइन पैसा पाकिस्तान में लेके आते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल। और वो सब लैपटॉप के थ्रू होता है, ऐसा ही है। कंप्यूटर लैब्स में जा के तो पॉसिबल नहीं होता। अच्छा, गुज़िश्ता हुकूमत की अगर बात की जाए पीटीआई की, जो यूथ का तर्जुमान खुद को कहती थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो यूथ को कोई अच्छा डिलीवर नहीं कर सकी, इसकी क्या आपको अहम वजह नज़र आती है? आप सबसे पहले तो यही देख लें कि ज़्यादा जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो यंग मुस्लिम लीग नून की तरफ से आए हैं कि मुस्लिम लीग किसी और की तरफ से आए, ठीक है जी, बिल्कुल। इसका मतलब होता है कि कौन सी जमात हकीकी तौर पर इस पे अमल दरामद करती है, वो मुस्लिम लीग नून है। और देखेंगे उसने ज़्यादातर मैडम मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा ने कैबिनेट भी यंग को चुना, मेजॉरिटी, बिल्कुल। मेरे ख्याल में ये पोटेंशियल होता है, उनको पता होता है कि इनको एनर्जेटिक काम करने का दिल करता है, और आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव इमेज। और हम पूरी कैबिनेट को यकीन करें कि अभी तक डर लगा होता है कि मैडम चीफ मिनिस्टर जब मर्जी उन्होंने बुला के परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर लेना, और हम उनके ऊपर इत्मीनान तो पूरा होने की कोशिश दिन रात कर रहे होते हैं। अभी तक हमें कोई छुट्टी नहीं, कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल। हमें देखेंगे अभी ये खुद नहीं वो छुट्टी कर रही, वो भी उनका भी, हाँ, और उन्होंने पहले दिन हमें अनऑफिशियली बुला के कहा था कि अपने ऑफिस में सुबह 9 बजे आप ऑफिस में हुआ करें। तो ये एक दूसरे की हम शक्ल देख रहे थे कि इन्होंने वाकई कर लेना है। उनकी मीटिंग में आप 1 घंटा लेट नहीं हो सकते, 1 घंटा के 10 मिनट नहीं हो सकते। 2 o'clock इज अ कैबिनेट मीटिंग, यू हैव टू बी देयर ऑन टाइम, 5 मिनट्स नॉट पॉसिबल। सही। तो ये देखें ना कि डिसिप्लिन है, ये चीज़ें हैं, अगर लीडर करे तो बाकी भी करती हैं, बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप इस मिनिस्ट्री में आई हैं, स्पोर्ट्स के हवाले से आपके क्या अहम प्रोजेक्ट्स हैं जो आगे होने जा रहे हैं, जिसमें जो है निचले तबके के जो खिलाड़ी हैं जिन्हें प्लेटफॉर्म में खेलने का मौका ही नहीं मिलता और वो बस देखते रहते हैं, उस हवाले से आप थोड़ा गाइड कीजिएगा ताकि आवाम को भी पता चले कि उसमें अप्लाई कैसे करना है, या उसमें कोई हेल्प आउट किसी हवाले से आप करेंगे, वो सारा मुझे प्रोसीजर बताइएगा। मैं आपके और आपके चैनल के तवज्जुह से ये मैं पंजाब को कहना चाहूँगा कि दिस इज़ योर बेस्ट चांस टू परफॉर्म, और अपने आगे आने के लिए बेस्ट चांस। वो कैसे कि हम टूर्नामेंट्स कराने जा रहे हैं, पूरे पंजाब में करवाए भी हैं और कराने भी जा रहे हैं, जैसे कि पिंक गेम्स, सीएम पंजाब पिंक गेम्स पहली बार इतने बड़े स्केल पे हुआ, और उसके अंदर से जो प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्म किया, खास तौर पर खवातीन की गेम्स थी ये, पहले हमने इनिशिएटिव खवातीन का किया, और अच्छे कॉलेजेस से, अच्छे स्कूल से, अब उन्हीं बच्चों को हमने फिर रिटेन भी किया। I was there that time, और बच्चियों का जो जोश था आपने देखा बिल्कुल ऐसे ही है। अगले साल के लिए अभी से रजिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स का आ रहे हैं। हाँ। इस बार 1300 स्टूडेंट्स ने एंगेज किया, अगले साल हम पिंक गेम्स के लिए 5000 स्टूडेंट्स को एंगेज करेंगे इंशाल्लाह। इस बार 1 करोड़ इनाम था, अगली बार इससे ज्यादा ही है। और सबसे बड़ा इनिशिएटिव जो इस साल का आ रहा है वो फातिमा आ रहा है पंजाब गेम्स, पंजाब लीग स्टार्ट होने जा रही है। पंजाब लीग्स क्या है कि यूनियन काउंसिल लेवल से आप अपनी गेम्स के अपने देहातों में, अपने शहरों में गेम स्टार्ट हो रही है। 16 बिग गेम, जिसके अंदर हॉकी है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, कबड्डी है, बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है, ये सारी बड़ी जो गेम्स है ना, 16 गेम्स, टेबल टेनिस है, ये सब कुछ है। इसके अंदर परफॉर्म करें, हमारी टीम्स बैठी हैं जो आपको इवैल्यूएट करेंगे, कोई सिफारिश की जरूरत नहीं, अच्छा इवैल्यूएट करें, हम आपको रिटेन करेंगे, आपको पैसे देंगे मंथली अच्छे प्लेयर्स को रिटेन करने के लिए, आप हमें रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे, पंजाब के बाद नेशनल है, नेशनल के बाद इंटरनेशनल है, दिस इज योर बेस्ट चांस। अर्शद नदीम कैसे आया था? इन्हीं मैचेस की वजह से, इन्हीं टूर्नामेंट्स की वजह से। तो इसी टूर्नामेंट्स की वजह से अगर आप वाकई कोई ऐसा वजीफा वगैरह लगाना शुरू कर देंगे तो पेरेंट्स भी अपने बच्चों को इनकरेज करेंगे स्पोर्ट्स के लिए। पेरेंट्स का भी कसूर नहीं है फातिमा, देखिए वो स्पोर्ट्स के बंदा कहता है ना कि मैंने क्रिकेटर बनना है तो फौरी डांटते हैं, उसको उनका कसूर नहीं है, फ्यूचर ही नहीं है। हमें पता है कि क्रिकेट में चलो पैसे अच्छे मिल जाते हैं, बाकी में स्पोर्ट्स में मिलते ही नहीं थे। पहली बार मैडम मरियम नवाज ने देखें पंजाब की जो हमारी हॉकी टीम जीत के आई है 3 करोड़ का नाम दिया। 3 करोड़ इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। एग्जैक्टली। और पहली बार इतने बड़े नाम क्या दे, उनको हौसला अफजाई की है, उनको बताया कि वी आर विद यू, परफॉर्म करो, पाकिस्तान के लिए नाम निकालो। अब क्या है कि जो लोग अभी हॉकी के लिए ट्राई कर रहे हैं, दे विल ट्राई वन मोर, नए प्लेयर्स आगे आएंगे, वो अपने ऊपर स्पेंड करेंगे, उनकी ग्रूमिंग होगी, उनके ऊपर प्रोटीन चीजें खाने पीने, तो ये चीजें बहुत मैटर करती है। अच्छा, सियासी सवाल है, एग्रीकल्चर की अगर बात करूं तो नो डाउट आपका भी बहुत गहरा ताल्लुक है एग्रीकल्चर से।
किसान बहुत ज़्यादा जो है बरहमी का इजहार करते हैं हुकूमत पे, गंदुम नहीं दी गई, एहतजाज बहुत, जिससे किसान हमारे जो भाई हैं वो सेटिस्फाइड हो सके। मेरे ख्याल में कि उनके लिए खुशखबरी ये है कि आपको मैं एक चीज़ ऑन एयर बताना चाहता हूँ कि देखें कि 80 अरब रुपए से हमारा प्रोग्राम था गंदम खरीदने का, वो 100 अरब ही हो सकता था। अब ये 100 अरब रुपए आम किसान तक अगर ना पहुंचता तो फिर हमने उल्टा इसका कंट्रोवर्शियल हो जाना था। देखें जी, एक और पहले स्कैंडल आया, अब एक और स्कैंडल आ गया। मेरी बात को फॉलो करें। एवरीथिंग वाज डन, करने जा रहे थे, अभी भी शायद कर दें, मुझे नहीं पता, लेकिन एज फार एज नाउ सीएम की क्या कहती थी? सीएम ये कहती थी कि मैडम मरीम नवाज कहती थी कि देखें कि अगर ये 80 अरब या 100 अरब अगर आवाम तक ना पहुंचा तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। वो क्या होगा, होता क्या था, बारदाना होता है जिसकी अगेंस्ट हमें फिर आप अपना वीट को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी, ठीक। अब सिफारिशें आना शुरू हो गई थी कि हमें भी बारदाना चाहिए, हमें बारदाना चाहिए। जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे ना, उन्होंने सारा बारदाना ले लेना था, बारदाना आपको ब्लैक में मिलना था, आम किसान तक नहीं पहुंचना था, नहीं पहुंचना था। अभी भी कुछ खत्म नहीं हुआ। हमने क्या किया है, 400 अरब का हम पैकेज लेके आ रहे हैं, 400 बिलियन का, 5 गुना ज्यादा, जिसके अंदर से हम पंजाब के अंदर जो सेहत कार्ड्स लेके आ रहे हैं, वो सेहत कार्ड्स क्या होने जा रहे हैं कि डायरेक्ट जिसको 12 एकड़ से कम जिसके पास जायदाद है, जो छोटा किसान है जिसकी 12 एकड़ से कम है, उसको वो किसान कार्ड दिए जाएंगे, डायरेक्ट पैसे उसको मिलेंगे जिसके अंदर वो अपनी खाद खरीद सकता है, अपनी चीजें खरीद सकता है, अपना सब कुछ खरीद सकता है। अच्छा, उस कार्ड का नाम भी सेहत कार्ड होगा? नहीं, वो सेहत कार्ड नहीं, सॉरी, उसका किसान कार्ड, किसान कार्ड। और दो तीन तरह के कार्ड्स आ रहे हैं हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड। सही। तो उसका मकसद होगा कि डायरेक्ट पैसे उनके अकाउंट में आएंगे, बीच में मिडिलमैन कोई नहीं होगा। तो इसमें कोई सिफारिश सिस्टम कुछ भी नहीं, सिर्फ आईडी कार्ड बेस पे ना। देखिए, अगर मेरी 12 एकड़ ज्यादा मुझे मिलेगा ही नहीं। जी बिल्कुल, वज़ीर खेल अयूब खोखर हमारे साथ मौजूद थे और उनका आज का तारीखी जुमला ये है कि चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज़ जान चुकी हैं कि पाकिस्तान की तरक्की जो है, तरक्की का राज जो है वो नौजवानों से ही है, और ऐसे कई इनिशिएटिव्स मज़ीद लिए जाएंगे। अगर स्पोर्ट्स की बात की जाए तो स्पोर्ट्स में भी कुछ अहम प्रोजेक्ट्स आने जा रहे हैं जिसमें आवाम को चाहिए कि उसमें ज़रूर हिस्सा ले, जो खिलाड़ी हैं उन्हें चाहिए कि उसमें उन टूर्नामेंट में शामिल हों और अपने पेरेंट्स की ज़िंदगी और सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।